हमारे पास यहाँ पे स्टाफ रिकॉर्ड का एक छोटा सा टेबल मौजूद है। मैं VLOOKUP के फंक्शन को यूज़ करूँगा इसमें से अपने स्टाफ का डाटा निकालने के लिए, स्टाफ का रिकॉर्ड निकालने के लिए बाय यूजिंग ID। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ नेम के अंदर इक्वल VLOOKUP लुकअप वैल्यू। जो हमने वैल्यू देखनी है, चूंकि हम आईडी के अगेंस्ट डाटा निकालना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे आईडी को चूज़ करूँगा। सेकंड, हमने रेंज फाइंड आउट करनी है, किस रेंज के अंदर हम डाटा चाह रहे हैं। तो वो हमारे पास ये रेंज है, टेबल पूरे का पूरा जो सिलेक्शन के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी रेंज है टेबल की। थर्ड कॉलम कि हमने किस इंडेक्स पे, जो किस वो कॉलम का नंबर कौन सा है जहाँ से हमने डाटा निकालना है। ठीक है, कॉलम बोले तो वर्टिकल जो हमारे पास यहाँ पे अरेंजमेंट है डाटा की। अगर आपने मज़ीद इस कॉलम और रो के कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप एक्सेल के फर्स्ट लेक्चर के को ज़रूर देखें, ताकि आपको कॉलम, रोज़ और शीट के हवाले से क्लियरेंस हो जाए। तो अभी चूंकि नेम हमने फाइंड आउट करना है तो नेम हमारा सेकंड कॉलम के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको 2 नंबर असाइन करूँगा। नंबर 4 जो हमारे पास आर्गुमेंट है इस फंक्शन के अंदर, वो ट्रू और फॉल्स का है। ठीक है, तो चूंकि मुझे इस आईडी के एग्जैक्ट अगेंस्ट एग्जैक्ट डाटा चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख रहा हूँ और मैंने फार्मूला क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो अभी चूंकि आईडी के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें ये रिजल्ट नॉट अवेलेबल शो कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे नंबर 1 एंटर करूँगा तो हमारे पास नंबर 1 के अगेंस्ट कॉलम 2 में मिस्टर अली नेम अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी तरह से इस फार्मूले को यूज़ करके हम डेट ऑफ बर्थ, सिटी, ईमेल और अदर जो डाटा है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इस फार्मूले को ड्रैग करने से पहले इसकी जो रेंज है इसको फ्रीज करता हूँ। इसको चूज़ किया, ये आपको नज़र आ रहा है कि जैसे मैंने इसको चूज़ किया है, यहाँ से जितना भी ये जो रेड बॉर्डर है इसने इस बाउंड्री को घेर रखा है। ठीक है, इसने इसको घेरा हुआ है यहाँ से, ये हमारी रेंज है। तो मैं सिंपल F4 प्रेस करूँगा ताकि जब इस फार्मूले को हम ड्रैग करें तो हमारी जो रेंज है वो ख़राब ना हो। एंटर प्रेस करता हूँ, उसके बाद इस फार्मूले को ड्रैग किया। अब थोड़ी सी चेंजिंग हमें इसके अंदर करनी है ताकि हम अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है फाइंड आउट कर सकें। यहाँ से हमने O4 कर देना है। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ चेंजिंग करनी है वो ये है कि डेट ऑफ बर्थ में हमें डेट ऑफ बर्थ का कॉलम नंबर बताना है कि कौन सा कॉलम है जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली पड़ी हुई है। तो वो हमारा तीसरा कॉलम है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे नंबर 3 एंटर करूँगा और ओके कर दिया। यहाँ पे डेट भी हमें शो हो गई। अब सिटी के अंदर भी इसी तरह से हमने लुकअप वैल्यू को O4 करना है, यानी कि O4 सेल का इसका एड्रेस है जहाँ पे हमारा वो वैल्यू पड़ी हुई है। उसके बाद हमने कॉलम नंबर चेंज करना है। सिटी के लिए हमारे पास 4th कॉलम है, तो मैं यहाँ से इसको 4 वैल्यू दूंगा और एंटर। इसी तरह से ईमेल के लिए VLOOKUP वैल्यू हमारी 4 है और जो जहाँ पे ये डाटा पड़ा हुआ है वो हमारा कॉलम है 1 2 3 4 और ये 5th कॉलम के अंदर हमारा ईमेल का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। सिंपली लास्ट वन भी O4 और नंबर 6 कॉलम के अंदर हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। चूंकि यहाँ पे ये सेल की जो टाइप है वो डेट है, इसलिए हमें वो सेल डेट्स की सैलरी की बजाय डेट शो कर रहा है। तो मैं यहाँ से इसको डेट से जनरल में चेंज कर देता हूँ तो हमारे पास सैलरी शो हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हम VLOOKUP के फंक्शन को यूज़ करते हुए कोई भी रिक्वायर्ड डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से अब आईडी चेंज करके 12 लिखता हूँ या 12 आईडी ये हमारे पास है, तो मैं इसको एंटर करूँगा तो अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे सारे का सारा रिकॉर्ड चेंज हो चुका हुआ है। 12 आईडी के अगेंस्ट हमारे पास ये सारे का सारा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा रिकॉर्ड हमें अब शो हो रहा है यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको अक्वायर किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपकी कोई भी क्यूरी इस फार्मूला से रिलेटेड हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।